मैं हूं इरशाद खोखर, आप देख रहे हैं थर्ड पार्टी एनालिस्ट। नाज़रीन, यकीनन आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि 100 जूते और 100 प्याज ऐसा हुआ है किनके साथ, उसके मतलब आपको आगाह करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने नेब वालों को भी आईना दिखा दिया। और आज की रिपोर्ट में इसका तस्करा भी होगा कि निगरां वजीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर साहब की करप्शन के खिलाफ खामोशी। खामोशी का मतलब क्या? नीम रजामंदी। पहले तो मामला था करोड़ों रुपए का, अब 1.25 अरब रुपए तक की कमीशन बटोरने की तैयारी की जा रही है। क्या उसको वो रोक पाएंगे या खामोशी अख्तियार? तो खामोशी का मतलब क्या होता है? तो वो दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट्स के जरिए अपनी राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। सबसे पहले नाजरीन आपको बता दें कि 100 जूते और 100 प्याज की कहानी वो क्या है। उसकी शुरुआत होती है कंबर शदात कोर्ट से, जब सितंबर 2023 में नेब वाले आए और उन्होंने वहां छानबीन की और रिपोर्ट मेरे ख्याल में 5 अक्टूबर को फूड डिपार्टमेंट को अरसाल कर दी कि 5,27,000 बोरी गंदम की वो शार्टेज, तकरीबन 7 अरब रुपए मालियत की। और मुझे याद है मैंने शायद पहले भी इसका तस्करा किया हो कि जब वो नेब वाले आए थे तो वो तो था मामला फ्रेंडली, कि लड़कों को कह रहे थे कि आप जमानत करा लीजिएगा सबको, जितने मेरे ख्याल में 26 सेंटर्स थे जहाँ पे इन्होंने शॉर्टेज डिक्लेयर की थी। यहाँ पे डीएफसी अल्ताफ मक्सी जो अभी भी है नन्ना दलाल, आपको बताते रहे हैं कि सेक्रेटरी के भी गुड बुक्स में, जो भी सेक्रेटरी आए उसके गुड बुक्स में, क्योंकि करोड़ों रुपए वो पहुंचाता है, तो उन्होंने मना कर दिया था लड़कों को कि नहीं 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 नहीं, आप लोगों को जमानत कराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप पैसे पहुंचाएं नेब वालों को देने हैं, जो बार बार हम तस्करा करते हैं कि 1 अरब रुपए की कमीशन। लेकिन क्या हुआ? परसों एक ऑफिशियल है हाकिम शाह सेंटर का, इजलाल मक्सी, उसके गिरफ्तार होने की इतला मिली है। ये इतलात है, अब उसमें हकीकत कितनी है ये भी क्लियर हो जाएगा कि नेब वालों ने जो गिरफ्तारियां की है सिर्फ वो व्यापारियों की नहीं, तकरीबन 20-22 अफराद की गिरफ्तारियों की इजाजत ली है। अब ये इजलाल मक्सी तो गिरफ्तार हो गया, इसका मेरे ख्याल में कजिन है नादर मक्सी हुसरानी, वो बलूचिस्तान फरार है, अब किसके बंगले पे है वो। और बाकी लड़के भी जो वहाँ के जिन्होंने ये मिल बांट के खाया, अल्ताफ मक्सी, पहले तो हसन अली मक्सी था, उनके छतरी तले अब वो भी छुपते फिर रहे हैं। अब गिरफ्तारियां, अब पैसे भी खूब इन्होंने बटोरे, अल्ताफ मक्सी को पहुंचाए और बाकियों को भी। उस वक्त जो सेक्रेटरी था राजा खुरम शहजाद उमर, उसको भी पैसे मिले, और जो डायरेक्टर था इमदाद शाह बिशनी शाह जो अब नहीं रहा सीट पे, उन्हें भी पैसे मिले। यानी इन्होंने पैसे भी खूब लुटाए और इनको ये आसरा था कि अब नेब वाले हम में हाथ नहीं डालेंगे। अरे भाई, नेब वाले ये टाइम परचेज है, टाइम परचेज। 100 जूते और 100 प्याज की आपको कहानी ये लग रही है या नहीं लग रही है? नेब वालों से कोई भी अच्छाई की उम्मीद ना रखे। हाँ, पैसे फेंकते जाए जब तक आप जाके थके, फिर जाके वो मामला देखते हैं। और जैसे ही आपको इंट्रो में आगाह किया कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने नेब वालों को भी आईना दिखा दिया। मशहूर केस है, ये दूर की बात नहीं है। आप लोगों ने तमाम टीवी चैनल्स पे, तमाम अखबारात ने, सोशल मीडिया पे कितना गौर से देखा होगा कि मुशीर खजाना उस वक्त बलूचिस्तान के खालिद लांगो, आपने भी देखा होगा कि छापा पड़ा तो किस तरह 2 अरब 24 करोड़, मेरे ख्याल में 91 लाख रुपए की रकम वहां से बरामद हुई, गैर मुल्की करेंसी में भी, पाकिस्तानी करेंसी में भी, और नेब ने उनको गिरफ्तार कर लिया। तो परसों वो मामला सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के पास पहुंचा। वो क्या चाह रहे हैं खालिद लांगो, कि उन्हें इजाजत दी जाए इलेक्शन में हिस्सा लेने की। अब ये देखे तो सही इन लोगों की दीदा दिलेरी, इनको अपनी ख्वारी का कुछ भी ख्याल नहीं है। तो चीफ जस्टिस साहब ने भी लाजवाब कर दिया कि ऐसे लोगों को तो जेल के दरवाजे पे होना चाहिए। ऐसे लोगों को अगर इलेक्शन लड़ने देंगे तो बाकी क्या रह जाएगा? बलूचिस्तान के अवाम पे रहम करें ऐसे लोगों को। और चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स बिल्कुल सही रिमार्क के, इसके घर से तो इतने पैसे निकले कि ट्रक पे, वो पैसे ट्रकों पे लाए गए कि गिने नहीं जा रहे थे, मशीनें मंगवाई गई। और उसमें जो कमाल की बात जो आपको बताएं कि चीफ जस्टिस साहब क्या कह रहे हैं, आपको भी सुन के हैरत होगी कि उस खालिद लांगो को जो 2.25 अरब रुपए की तो रंगे हाथों करप्शन उसकी पकड़ी गई, सजा सिर्फ कितनी
26 माह। तो चीफ जस्टिस साहब के ये भी रिमार्क्स थे कि उस पर अपील क्यों नहीं की, नेब वालों ने कैसे अपील करें। ये नेब के मामला इस तरह जो ये सिर्फ नेब सखर नहीं है, इसी तरह होते हैं। और नेब वालों से कोई पूछने वाला भी नहीं है, क्योंकि नेब का काम तो कुछ और है। अब जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग ये वो पता नहीं क्या क्या इल्जामात लगते रहते हैं। तो ये देखें कि ये नेब वालों को आईना दिखाने के मुतरादिफ है या नहीं चीफ जस्टिस साहब आके। इतने बड़ी करप्शन और सिर्फ 26 माह। और ऐसे ही मुझे याद आ रहा है कि भाई वो 20 जून से जो इधर उधर जो हो गया था हसन अली मक्सी, अब वो कहाँ है, उसका आता पता क्या? डिपार्टमेंट ने कोई कार्रवाई की है अभी तक? कोई इसकी कोई लीव हुई है या कुछ हुआ है या कुछ मुअत्तल हुआ? ये मामला भाई जो जितना जो आपको बताते रहे हैं कि जितनी बड़ी करप्शन उतना बड़ा प्रोटेक्शन, वो देने वाला कौन? ये सिर्फ ये नेब वालों के भी बस की बात नहीं है। और आपको जैसे इंट्रो में बताया कि निगरान वजीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर साहब, आपको पहले भी हम बता चुके कि कराची की फ्लोर मिलों से जो भत्ता आता है, जो कमीशन आती है, तकरीबन 18-20 लाख रुपए वो मिनिस्टर के होते हैं। वो कहाँ हैं, वो किसको मिल रहे हैं? अगस्त से लेकर ये चीफ मिनिस्टर हैं, वो वजीर का हिस्सा वो कहाँ जा रहा है? और आपको गुज़श्ता व्लॉग में बताया था कि सेक्रेटरी नासिर अब्बास उमर ने तकरीबन 1 दर्जन फ्लोर मिले की है, उनमें 10 लाख रुपए इसकी कमीशन, 4-5 लाख रुपए डायरेक्टर की कमीशन, और इन्होंने तो 70-70 लाख 60-60 लाख रुपए फी मिल से कमीशन बटोरी। वो 6 करोड़ रुपए चीफ मिनिस्टर का हिस्सा होता है, बाकी पैसा वो ऊपर चला जाता है। आपको गुज़श्ता व्लॉग में बता दिया कि वो पैसे कहाँ है, उस पर खामोशी क्यों है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम के इल्म में ये बात है क्या? ये इल्म में बात आती है तो हिसाब किताब करके मामला तय किया जाता है, या इसमें जानबूझ के ये रास्ता दिया जाता है कि करप्शन बढ़ाएं। लेकिन ये करोड़ों रुपए की कहानी तो कुछ भी नहीं है। अब आपको बता दें कि वो जो 1.25 अरब रुपए की करप्शन, वो कहानी क्या है? वो भी यहीं की ही कहानी है, क्योंकि वजीर आला साहब सिर्फ वजीर आला नहीं है, वजीर खुराक का कलमदान भी उनके पास है। आपको गुज़श्ता व्लॉग में थोड़ा बहुत बताया था कि इन्होंने कमीशन तय की है कि 200 रुपए बोरी पे। अब वो खुल के सारे मामला सामने आ गए हैं। क्या इन्होंने एक समरी बमरी भी भेजी है कि अब लिबरल पॉलिसी करेंगे। ये खुशाइन बात है कि लिबरल पॉलिसी हो जाए, भले ट्रेडर्स हो कोई भी हो, जो भी गंदम उठाए 11,000 रुपए में फी बोरी गंदम, तो वो उठाए तो ताकि इनकी गंदम निकले, और अच्छी बात है। लेकिन उसमें भी क्या गंदम कैसे निकले कि 200 रुपये फी बोरी गंदम पे तय हुआ है कि ऊपर वालों की कमीशन यानी मिनिस्टर की कमीशन, वो मिनिस्टर की कमीशन है जो गुज़श्ता सीजन के दौरान 600 रुपए बोरी पे मुकेश कुमार चावला वसूल करता था। फिर वो ऊपर हाउस तक उधर तक वो पैसे जाते थे। अब ये जो 200 रुपए मिनिस्टर की कमीशन है, ये क्या मकबूल बाकर साहब की कमीशन नहीं है? वजीर खुराक तो भाई वो है। और इस ये देखें, ये लेटर निकाले। पहले वीट एलोकेशन का लेटर आया 3 जनवरी को, उसमें लमसम में इन्होंने लिख दिया कि फला रीजन के लिए इतना, फला के लिए इतना। उसमें बाइफर्केशन नहीं थी कि चक्कियों के लिए कितना या क्या, तो उसमें थोड़ी गड़बड़ नजर आ रही थी। फिर 4 जनवरी को लेटर निकला, उसमें क्या कि हाँ भाई वीट प्रोक्योरमेंट पॉलिसी पे पूरी पॉलिसी पे अमल दरामद करना है, ये करना है, जो पहले बाहर जो गंदम पड़ी है पहले वो निकालनी है। और उसमें एक ये चीज मैंने इजाफी देखी कि आप बीट रिलीज शुरू कर दें, और बाकी जो सूबाई हुकूमत के अहकामात आएंगे तो उसकी रोशनी में फिर वो गंदम जारी होगी। मेरे ख्याल में वो समरी कंसेंस हो गया है कि लिबरल पॉलिसी होगी, महकमा खजाना का भी, फूड वालों का भी। अब वो जाएगी कैबिनेट के पास। अब देखें कि 17 या 19 तारीख को कैबिनेट की मीटिंग होनी है, उसमें जाती है, या ये बाय सर्कुलेशन भी समरी अप्रूव हो जाती है, तो उसके बाद ये लिबरल पॉलिसी, ये अच्छा अमल है, ये हो जाएगी। लेकिन 200 रुपए बोरी पे कमीशन, और ये आप देखें कि जो वीट एलोकेशन इन्होंने निकाली है, इसमें 29 लाख बोरी गंदम इन्होंने जनवरी के लिए मुख्तस किए। 200 रुपए फी बोरी गंदम पे कमीशन का मतलब 58 करोड़ रुपए। और ये फरवरी मार्च तक ये जो कह रहे हैं कि हमारे पास जो है 77 लाख बोरी गंदम पड़ी हुई है, 50 लाख बोरी गंदम भी निकल जाए, 200 रुपए बोरी पे कमीशन तो 1 अरब रुपए, और 60 लाख बोरी गंदम निकल जाए तो कमीशन कितनी? 1 अरब 20 करोड़ रुपए वो मिनिस्टर के नाम पे आएंगे। तो इससे जाहिर होता है कि अगर निगरान वजीर आला सिंध इस पे खामोश रहते हैं तो भाई खामोशी क्या है, नीम रजामंदी है, यानी वो इसमें खुश हैं कि ये पैसे आए। वरना इस सिलसिले को यहीं पे बंद किया जाए। और वो जिम्मेदारी किसको दी गई है? वो जिम्मेदारी करप्शन के बेताज बादशाह डीएफसी सांगड़ विशन दास उर्फ आंटी शमीम को दी गई है। वो तय करके आए। गुज़श्ता व्लॉग में हम आपको बता चुके हैं कि ये पहले अपने पैसे भी खर्च करेगा ताकि वो हसन अली मक्सी माफिया का सुरगना बन जाए, फिर ये चोरी
भी कराएगा। 2017 से लेकर उसके बड़े कारनामे हैं, उनको घर कभी नहीं बैठा, हाँ पोस्टिंग ही पोस्टिंग। FIA वालों ने उनको किस केस में गिरफ्तार किया था? ये तो हुंडी हवाले के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के भी इन पे इल्जाम लगते रहे हैं। इंडिया कैसे पैसा जाता है, ऑस्ट्रेलिया में कैसे जाता है पैसा, वहां से उनका बेटा, ये ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे किरदार, इनको अगर ये जन जन आते फिरेंगे तो फिर इस मुल्क का क्या होगा। असल जो बात आपको बताना है वो ये है कि ये जो 200 रुपए वजीर खुराक के नाम पे कमीशन है, भाई ये तो सीधी सी जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बकर के लिए है। अब देखें कि इस सिलसिले को आगे बढ़ने देते या इसको यहीं पे स्टॉप कर देते। इसको अगर यहीं पे स्टॉप करेंगे तो गंदम भी ज्यादा उठेगी, वरना ये चोरी, वरना ये सब कुछ होता रहेगा। तो नाज़रीन, ये थी आज की रिपोर्ट पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे अगली रिपोर्ट के साथ।